हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को मात्रक एवं बीमा के बारे में समझाने जा रहे हैं। देखिए, मात्रक और बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम बहुत ही कम समय में, वेरी शॉर्ट इजी तरीके मेथड से। ये हर जगह आपको काम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन, चाहे आप जहाँ पर जाइएगा, मात्रक बीमा आपको हर जगह काम आएगा। बोर्ड के एग्जाम में आगे आप बीएससी लेवल जो भी आप करेंगे, हर जगह आपको मात्रक और बीमा निकालना आएगा। आइए हम आपको सिखाते हैं कि मात्रक और बीमा हम लोग कितनी सरलता पूर्वक से निकाल सकते हैं। वेरी इजी शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले मात्रक और बीमा निकालने के लिए हमें दो प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में जानना है। एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के बारे में हम बता देते हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। और मूल राशियां फात होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। इनके मूल मात्रक भी होते हैं, अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां का जो अर्थ है, ये किसी न किसी राशियों से उत्पन्न की गई होंगी। मतलब व्युत्पन्न राशियां की अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो मैं बता देता हूं। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो मूल राशियों के अंतर्गत आती है। तो ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई हैं, इसलिए क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपको व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई आपकी मूल राशि हो जाएगी। अगर इसका हम लोग मात्रक निकालें तो लंबाई का मात्रक होता है भैया मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। तो मीटर को आप मीटर से गुणा करवा दोगे तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर दूसरा कोई हम मात्रक ले लेते हैं, जैसे वेग ले लेते हैं, तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का यहाँ पर जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसको आप लोग लिखोगे मीटर प्रति सेकंड, या आप लोग देखिए सेकंड की पावर 1 है, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो -1 लिख दोगे। तो मीटर की पावर 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। अब इसी से हम लोग ये जो घातें होती हैं, ये जो घातें लगी हुई हैं भैया, इनको हम लोग कहते हैं वीमा। वीमा को आप लोग वीमा ही पढ़ना, बीमा नहीं पढ़ना, क्योंकि बीमा का मतलब आप लोग कहीं वो वाला बीमा मत समझना जिसमें हम लोग पॉलिसी करवाते हैं LIC, और वो पॉलिसी इसमें नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचिए कि बीमा अब हमारा हो गया है तो इसमें अब हमको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग मौज काटेंगे। तो इस प्रकार इसमें ये बीमा नहीं होती है। बीमा का मतलब होता है हम लोग यहाँ पर अंक प्राप्त करेंगे बीमा से। तो कैसे बीमा होती है? जो घातें होती हैं उन्हीं को हम बीमा कहते हैं। अगर बीमा की डिफिनेशंस आपको लिखना होता है तो हम बता देते हैं कैसे इसकी बीमा की डिफिनेशंस लिखी जाती है। बीमा वे घातें होती हैं, ध्यान से समझना, बीमा वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की घातों पर लगाई जाती हैं, उन्हें हम बीमा कहते हैं। अगर आपको अब इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। बीमा निकालने का तरीका देखते हैं। बीमा निकालने का तरीका, बीमा निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया था मूल राशियां, फिर उसके बाद हमने बताया था इसके सूत्र, मूल राशियां, फिर इसके बाद आता है मूल मात्रक और इसके विमी संकेत। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, विमी संकेत। मूल राशियां जैसा कि अभी हमने बताया 7 प्रकार की होती हैं।
लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 ताप, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और होती है पदार्थ की मात्रा। लंबाई ये 7 प्रकार की होती है, इनके मूल मात्रक होते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और ताप को केल्विन में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। अगर इनका बीमीय संकेत में हम लोग किस प्रकार लिख, आइए अब इनके हम बीमीय संकेत देखते हैं। देखिए यहाँ पर लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसलिए बीमीय संकेत को हम लोग बड़े कोष्ठक में लिखेंगे एल। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, यहाँ पर यम लिख देंगे और यहाँ पर ताप की जो बीमा होती है वो थीटा होती है। समय टाइम, इसकी बीमा टी हो जाएगी और यहाँ पर ज्योति तीव्रता कैंडेला, यहाँ पर फीडी लिखना, बीसीआर मत लिख देना। विद्युत धारा, इसका मात्रक आप एम्पियर लिखिएगा और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा मोल लिख दीजिएगा। मोल बहुत ही कम केसेज में आपको बहुत ही कम केसेज में मिलेगा, नहीं तो सिर्फ आपको लंबाई मिलेगा और यहाँ पर द्रव्यमान मिलेगा, थीटा मिलेगा, टाइम मिलेगा और ये एम्पियर मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अन्य भौतिक राशियों के हम लोग मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। अगर इसको आपको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो या आपको इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और अब देखते हैं कि हम लोग किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल। समझिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। शॉर्ट में इसको कहते हैं A बराबर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसका मात्रक निकालने का तरीका, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर को मीटर से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा निकालने का देखिएगा, मीटर की जो बीमा होती थी भैया L, दूसरे मीटर की बीमा लिख दीजिए L बराबर हो जाएगा L स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई। अब दूसरा आइए आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर इसका मात्रक की हम लोग बात करें तो मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में हम लोग नापते हैं। तो इस प्रकार 3 बार मीटर है तो इसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं घन मीटर। अब इसकी बीमा निकालना हुआ तो देखिए बीमा कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मीटर की बीमा L, दूसरे मीटर की बीमा L, तीसरे मीटर की बीमा L बराबर भैया हो गया L क्यूब, ये इसकी बीमा हो गई। अब इसके बाद तीसरे में आ जाइए, जैसे वेग या विस्थापन, वेग का निकालेंगे या तो विस्थापन, वेग या चाल। वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, या चाल बराबर वही होता है दूरी बटा समय। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, उसी प्रकार दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, दोनों सेम होते हैं। समय का मात्रक होता है यहाँ पर सेकंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो मीटर की बीमा हो जाएगी L और टाइम की बीमा हो जाएगी, समय की बीमा T। T की पावर देखिए 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, LT की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गई इनकी बीमा निकालने का तरीका। अगर आपको यहीं पे हम चाहें तो आप इतना मत लिखिएगा, हम आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा देते हैं कि इसकी मात्रक, इसका मात्रक है, मात्रक के साथ आप कैसे तुरंत बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्रति के बाद कोई भी मात्रक आएगा तो उसकी जो भी बीमा लिखी जाएगी वो
पावर में जो भी होगा वो माइनस चिन्ह के साथ लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर इसकी बीमा निकालें तो मीटर की बीमा एल लिख दीजिएगा, टाइम की बीमा टी है, लेकिन जो समय हो प्रति के बाद है और कितनी घात है 1, तो यहाँ पर 1 पावर माइनस लगा दीजिए। ये सीधा सा इसका मात्रक बीमा निकल आया, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आइए हम अगले और मात्रक निकालते हैं। अगर इनको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और आगे पढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं घनत्व पे। घनत्व बराबर देखिएगा, घनत्व बराबर होता है भैया द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और आयतन अभी अभी बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको 3 बार गुणा करवा दीजिए तो वहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको लिखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसकी बीमा निकालें, किलोग्राम की बीमा जो होगी वो m होगी और यहाँ पर मीटर क्यूब 3 बार है तो l क्यूब हो जाएगा। अब नीचे प्लस ऊपर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो ml की पावर -3 हो जाएगा। चलिए इसकी डायरेक्ट बीमा आप देखते हैं। यहाँ पर किलोग्राम है वो द्रव्यमान है तो यहाँ पर m हो जाएगा। दूसरी बात मीटर है, l लिख दीजिएगा। कितनी पावर है? 3 पावर है, परंतु प्रति के बाद है तो यहाँ पर -3 लगा दीजिए। ये बीमा और ये बीमा देख लीजिए आपकी बराबर है। ये है आपका एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और यहाँ पर समयांतराल का मात्रक होता है सेकंड। भैया ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इस सेकंड से गुणा हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी चलिए बीमा निकालते हैं। बीमा पहले सूत्र के माध्यम से हम निकाल देते हैं। वेग परिवर्तन की बीमा होती है एल टी की पावर -1 बटे टाइम की बीमा हो जाएगी टी। टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और -1 मिलाकर हो जाएगा -2। चलिए इसकी डायरेक्ट बीमा निकालते हैं। मीटर की बीमा हो जाएगी m, सेकंड की मीटर की बीमा हो जाएगी l, सेकंड की बीमा हो जाएगी t, पावर 2 है प्रति के बाद है तो पावर -2 लगा दीजिए। ये डायरेक्ट बीमा हो गई त्वरण की। इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे बल की बीमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है ये बल कि बल का मात्रक और बीमा। तो बल की हम बात करते हैं तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण F बराबर ma फॉर्ट में होता है। तो इसका मात्रक की अगर हम लोग बात करें, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ओवरऑल हो गया इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसका एक दूसरा मात्रक होता है न्यूटन, SI मात्रक होता है ये न्यूटन, और ये MKS पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। इसका एक तीसरा मात्रक होता है डाइन। हाँ, इसका तीसरा मात्रक होता है डाइन। इसमें ये गांव घर की डाइन नहीं है, ये है डाइन बल का मात्रक। नहीं आप लोग सोचने लगो कि एक डाइन कहाँ से आ गया, कोई हमारे गांव में तो नहीं आ गया। तो ये डाइन जो है वो बल का एक मात्रक है। और कैसा मात्रक है? CGS मात्रक है। और एक न्यूटन में आपको बता दें, एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। ये न्यूटन और डाइन में संबंध होता है। अब चलिए देखते हैं इसकी बीमा निकालते हैं हम लोग। बीमा कैसे निकालते हैं? यहाँ पर किलोग्राम की बीमा m हो गई। अब देखिए द्रव्यमान की बीमा यहाँ पर m लिख दीजिएगा और यहाँ पर त्वरण। अब त्वरण की बीमा यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये निकाला। त्वरण की बीमा एल टी की पावर -2, यहाँ पर लिख दीजिएगा एल टी की पावर -2। ओवरऑल ये हो गया MLT की पावर -2। अगर ये आपको त्वरण की बीमा ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मात्रक यहाँ पर निकाल चुके हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं।
किलोग्राम का जो बीमा होती है वो m होती है, मीटर की बीमा जो होती है वो l होती है, समय की बीमा जो होती है वो t होती है। लेकिन जो समय है वो प्रति के बाद है, तो यहाँ पर जितनी पावर है उसको माइनस में लगा दीजिए, तो ये हो गया ml की पावर -2। ये बीमा और ये बीमा आपस में बराबर है। और ढेर सारे हम लोग बीमा निकालेंगे। चलिए देखिए, बड़े से बड़ा बीमा हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बस सेकेंडों में आप लोग देखते रहिए। जो है अगली बीमा जो निकालेंगे हम लोग वो कार्य के निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बीमा है। कार्य को W, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसका पहले मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। कुल मिलाकर न्यूटन मीटर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं जूल, या कार्य का मात्रक हो गया जूल। इसका एक तीसरा जो मात्रक होता है अर्ग, ना पता हो तो हम बता देते हैं। कार्य का तीसरा मात्रक अर्ग होता है सीजीएस में, एसआई मात्रक होता है जूल, और न्यूटन मीटर होता है एमकेएस पद्धति में। जूल और अर्ग में संबंध होता है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये एग्जाम में बहुत आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁵ अर्ग, 10⁵ अर्ग, 10⁵ अर्ग, 10⁵7 अर्ग। तो उसमें आपको टिक करना है 10⁵7 अर्ग में। तो यहाँ पर अब इसकी बीमा देखिएगा कैसे निकालते हैं, सेकेंडों में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर न्यूटन, अब न्यूटन की बीमा आपको याद रखनी होगी mLt की पावर -2 इंटू मीटर की बीमा हो जाएगी L, तो L से गुणा करवा दोगे तो mL² t-2 हो जाएगा। ये कार्य की बीमा निकल आई। अब इसके बाद हम लोग और चलते हैं, और ढेर सारी बीमाएं निकाल सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से, बड़ी बीमा। कैपिटल जी का मान पहले आप निकालिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से, F बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r², जहाँ r², जहाँ m1 m2 दो प्रकार के पिंड होते हैं, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, r दूरी होता है, और जो बल होता है F जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहाँ से G से देखिए, अब यहाँ से हम लोग सूत्र की सहायता से कैसे हम इसकी बीमा निकालते हैं। तो r² हर में है तो इधर ले आइए अंश में, तो ये हो जाएगा F इंटू r² बटा, ये दोनों अंश में है, इधर ले आइए हर में, तो बटा m1 m2। अब इनके मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। बल का मात्रक हो गया भैया न्यूटन, और यहाँ पर दूरी है तो इसका मात्रक मीटर² हो जाएगा। और बटे दो प्रकार के पिंड हैं तो ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम बराबर किलोग्राम का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। अब चलिए बीमा इसकी देखिएगा बहुत ही धुआंधार के साथ। देखिए बल का जो बीमा होते हैं वो mLt की पावर -2 लिख दीजिए, दूरी है उसकी बीमा L² लिख दीजिए, बटे यहाँ पर दो प्रकार के द्रव्यमान हैं, द्रव्यमान की बीमा भैया m इंटू m होती है। एक यम से एक यम कैंसिल हो गया, यम ऊपर जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा तो -1 लिख दीजिएगा, m की पावर -1, l को l के साथ गुणा करा दीजिए तो l की पावर 3 हो गया, और यहाँ पर t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। ये बीमा निकल आई आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसी प्रकार जैसे क्लास 12th में तमाम सारी बीमाएं हैं उनको हम निकाल सकते हैं। क्लास 12th की जैसे बीमा पहली आती है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, विद्युत आवेश को Q से, जिसका सूत्र होता है धारा गुणे समय। अब इसकी बीमा देखिएगा, पहले इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड। इसका 1 एम्पियर सेकंड, या इसी को हम लोग कूलाम कहते हैं। तो इस प्रकार विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। जैसे अभी एक ही पेट एग्जाम में ये पूछा गया था कि
कि विद्युत धारा को मापने की इकाई कौन सी होती है। ये पेट एग्जाम 2021 में आया था कि विद्युत धारा को मापने की इकाई, तो विद्युत धारा को मापने की इकाई भैया होती है एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग मापने का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर में उसका मात्रक होता है। परंतु विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है वो अमीटर या गैल्वेनोमीटर होता है। अमीटर के द्वारा या तो मापते हैं या तो उसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। इसका वीमा कैसे, धारा की वीमा एम्पियर, ये हो जाएगा। टाइम की वीमा टी, कुल मिलाकर ये हो जाएगा AT। ये विद्युत आवेश की बीमा हो गई, ठीक ना। इस प्रकार और बड़े से बड़े भौतिक राशियों के हम लोग बीमाएँ निकाल सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी भौतिक राशि हो, सिर्फ आपको उसका सूत्र आना चाहिए, बस उसके द्वारा हम आपको बीमा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।